नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में सरकार काफ़ी दावे करती है कि उसने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारा है। उसने 2061 एम्बुलेंस पूरे मध्य प्रदेश में बिछा दी है, हर व्यक्ति को इलाज मिल रहा है। लेकिन आज जो एक खबर है वो बेहद मार्मिक खबर है। खबर मैं आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। दैनिक भास्कर ने ये खबर छापी है। गुना से भोपाल एक बच्ची को रेफर किया गया था और रास्ते में इसी 108 जो कहा जा रहा है कि हमने 2061 एम्बुलेंस बिछा दी हैं, उन्हीं एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और 4 साल की बच्ची तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। आप ये खबर देखिए। तो क्या इस तरह की हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं? क्या वाकई स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे यहाँ ठीक काम कर रही है? आज मैं इसकी समीक्षा करूंगा और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की एक कंपनी है जिसका नाम जय अम्बे बताया जा रहा है और जय अम्बे ने मध्य प्रदेश में 2061 एम्बुलेंस लगा रखी हैं जो मध्य प्रदेश में लोगों को उपचार के लिए तत्काल उपचार कराने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उनके पास है। लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं, ये खबर उसका उदाहरण है। जिस तरह एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होती है, बच्ची दम तोड़ देती है, तड़प तड़प के दम तोड़ देती है, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? अब मैं आपको बता दूं कि जय अम्बे मध्य प्रदेश में अब घपले घोटाले का एक बहुत बड़ा पर्याय बन गई है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जय अम्बे कंपनी हिम्मत है तो अब मेरे खिलाफ नोटिस लाइए। मैं कह रहा हूं कि आज मध्य प्रदेश में ये जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर केवल और केवल ये लेन देन और रिश्वतबाजी का खेल चल रहा है। जय अम्बे मध्य प्रदेश में झूठे बिल बना रही है, फर्जी बिल बना रही है। तमाम सारे दस्तावेज आज मेरे हाथ में हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, फरवरी में इनकम टैक्स ने छत्तीसगढ़ में इसी कंपनी पर छापा डाला था और इस कंपनी ने लगभग 30 करोड़ रुपए सरेंडर किए थे। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। 30 करोड़ रुपए इस कंपनी ने इसलिए सरेंडर किए थे क्योंकि ये कंपनी खर्चे कम थे और ये खर्चे बढ़ा बढ़ा के दिखा रही थी, क्योंकि ये बिलिंग ओवर बिलिंग करती है, एक्सिस बिलिंग करती है ये कंपनी। अधिकारियों से बिली वक्त चलती है इसकी। अधिकारियों को जो मोटी रकम रिश्वत के रूप में दी जाती है उसे फर्जी बिलों के माध्यम से बनाया जाता है, खर्चे में डाला जाता है और इसीलिए इस कंपनी ने 30 करोड़ रुपए इनकम टैक्स एक तरह से सरेंडर किया है वहां पर। एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं जो मेरे सूत्रों ने बताई है और आगे आने वाले समय में मैं इसका बहुत बड़ा खुलासा भी करूंगा कि जय अम्बे के ऊपर जो छापा पड़ा है, आयकर विभाग को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें मध्य प्रदेश के 2 आईएएस अधिकारियों के रिश्वत लेने के नाम हैं। एक और थोड़े बहुत नहीं है, एक का 1.5 करोड़ नाम है और एक का करीब 6 करोड़ से अधिक लेने का उसमें नाम मिला है। अप्रेजल रिपोर्ट यदि आई और मेरे हाथ आ गई तो मैं निश्चित तौर पर अपने दर्शकों को बताऊंगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कैसे मध्य प्रदेश के अधिकारी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अधिकारी किस तरह इस कंपनी को, इस ऐसी कंपनी को जो भ्रष्ट कंपनी है और भ्रष्टाचार के दम पर इसको काम दे के रखा हुआ है। मेरे पास ऐसे दस्तावेज भी हैं कि कई जिलों में इस कंपनी ने बिलिंग की है एम्बुलेंस लगाने की और उस बिलिंग में जो उन्होंने दस्तावेज दिए हैं, ना कॉलर का नाम है, यानी ना मरीज का नाम है, ना मरीज के लिए किसने फ़ोन किया उसका नाम है, केवल किलोमीटर चले और उसका भुगतान ले लिया गया है। ये दस्तावेज भी मेरे पास हैं। मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी पे और इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा आरटीआई लगाई, सबसे ज़्यादा सीधी शिकायतें किसी ने की हैं तो भोपाल के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं पुनीत टंडन। पुनीत टंडन ने समय समय पर चीफ सेक्रेटरी से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके सभी अधिकारियों को कहा है कि जय अम्बे किस तरह भ्रष्टाचार कर रही है, जय अम्बे से किस तरह लेन देन हो रहा है, जय अम्बे जो कंपनी है किस तरह फर्जी बिलिंग कर रही है मध्य प्रदेश में। लेकिन किसी अधिकारी के कानों पर जूं नहीं रेंगती। आज मैंने पुनीत टंडन जी को अपने स्टूडियो बुलाया है क्योंकि ये खबर पढ़ने के बाद मैं भी एकदम हिल गया हूँ। एक 4 साल की बच्ची तड़प तड़प के दम तोड़ देती है और आपके पास ऑक्सीजन की हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे। आज हम दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो कहाँ अच्छी हैं? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को देखेंगे कि एक बच्ची, वो भी उनकी लाडली होगी जिसके घर की ये बच्ची है, वो तड़प तड़प के दम तोड़ रही है आपकी अव्यवस्था के कारण से और हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? क्या एफआईआर नहीं होना चाहिए इनके कंपनी के खिलाफ? जब गुना से इस बच्ची को भोपाल रेफर किया गया और भोपाल ला रहे थे तो रास्ते में जब ऑक्सीजन खत्म हुई तो ब्यावरा के अस्पताल में छोड़ के भाग गया वो कंपनी वाला। वो जो 108 आपका एम्बुलेंस है वो भाग जाता है रास्ते से।
ऐसी कई चीज़ें हैं। और एक और जानकारी जो मुझे मिली है वो कागज़ भी मैं आपको बता सकता हूँ। ये मध्य प्रदेश के श्रम आयुक्त के हस्ताक्षर का ये कागज़ है। इस कंपनी के लगभग 7 से 8 हज़ार कर्मचारी मध्य प्रदेश में काम करते हैं। 2061 वाहन हैं, एक वाहन पर 2 ड्राइवर हैं और बाकी मैनेजमेंट करने वाले लगभग 7,000 कर्मचारी इस कंपनी के यहाँ काम कर रहे हैं। एक भी कर्मचारी का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये श्रम विभाग ने लिख के दिया है कि ए अम्बे ने हमारे यहाँ आवेदन तक नहीं दिया है। तो अंदाज लगाइए, आप मध्य प्रदेश में काम कर रहे हो, आप मध्य प्रदेश से पेमेंट ले रहे हो और श्रम विभाग में आपका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। ये कौन देखेगा आखिर? ये इनका अधिकारों पर जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं उन श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी? ये तमाम सारी चीज़ों पे मैं बात करूंगा पुनीत टंडन जी से, क्योंकि मुझे तमाम सारे दस्तावेज पुनीत जी ने उपलब्ध कराए, पहले भी कराए हैं और आज फिर से काफ़ी दस्तावेज कराए हैं। पुनीत जी, मैंने एक लंबी भूमिका बनाई है। पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप तमाम सारे दबावों के बाद भी इन लड़ाइयों को लड़ते हैं। और सच पूछो तो आप जैसे ही कुछ कार्यकर्ता हैं जिनके वजह से हम कम से कम इन तरह की घटनाओं को अपने दर्शकों के बीच लाते हैं। कल जो घटना गुना में हुई, गुना की बच्ची जो रास्ते में डेथ हुई है, कैसा लगा? आज हमारे भी तो बच्चे घर में हैं, एक बच्ची तड़प तड़प के दम तोड़ देती है और सरकार के कानों पे जूं नहीं रखती। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की ये पोल खुलती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये बताना चाहता है कि हमने 108 एम्बुलेंस को ठेका देकर पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी है। आप देखेंगे लगातार आए दिन, ये आज की घटना नहीं है, आज तो एक मासूम की जान चली गई, बच्ची की, वो भी किसी के परिवार की बच्ची होगी। आज उस बच्ची की जान गई, उनके माँ बाप पे क्या बीतेगा? सरकार क्या व्यवस्था दे रही है? स्वास्थ्य विभाग की क्या व्यवस्था है ये? और उनके सारी चीज़ें उनके एग्रीमेंट में मेंशन है कि उनको दवाइयाँ उपलब्ध करानी, इक्विपमेंट उपलब्ध कराने हैं और सब कुछ होना। उसके बाद ये कमी क्यों हो रही है? और ये आज की घटना नहीं, इसके पहले भी आप देखें ब्यावरा में इस टाइप की एक घटना और घटी थी जिसमें उसकी जांच भी बैठी, पर उस जांच का कोई पता नहीं चला। गुना, शिवपुरी, अशोकनगर में आए दिन इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं। तो प्रशासन, शासन इतने बड़े तंत्र में इनको, कंपनी को हजारों करोड़ों का भुगतान भी कर रही है। लगभग 1 साल में, इसके पहले हमने, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का ITI का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, तो मैंने इसमें पहले कागज निकाले, जब हमने कॉन्फ्रेंस की तो लगभग 250 से 300 करोड़ का 1 साल का इनका भुगतान हुआ। 300 करोड़ का हमने, जब इसमें किलोमीटर से, क्योंकि इनको भुगतान हो रहा है, जब उसकी जानकारी निकाली तो विदिशा में पता चलेगा आपको कि एक दिन में 800, 900, 500, 600 प्रेगनेंसी केसेस एक दिन के, ये डाटे में। उसके बाद पता चल रहा है कि डबल नंबर मिल रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि किलोमीटर की जांच तो करे सरकार। जिसको आप भुगतान कर रहे हो, पैसा जनता के टैक्स का पैसा है, जनता के पसीनों का, उनका पैसा आप उनको ही, उन पे ही खर्च कर रहे हो। और वो भी अगर ठीक से ना हो तो सरकार की फिर कार्य प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह तो लगना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इस कंपनी को जो भी भुगतान हो, उस पूरे भुगतान की निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि करोड़, हजारों करोड़ रुपए का। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बच्ची की तड़प तड़प के मौत होती है, कंपनी की जिम्मेदारी तय करना तो दूर, कायदे से तो इनके खिलाफ FIR होना चाहिए? मेरा यही प्रश्न है कि गुना में जहां घटना घटी है वहां के थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसकी एक जांच होनी चाहिए। कंपनी पे भी मुकदमा होना चाहिए और जो लोग भाग गए उन पे भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। कोई आज ये घटना घटी, कल फिर घटेगी। अभी आपने 4 दिन पहले देखा कि एक रीवा सीधी की घटना थी, पेपर में आया कि आपने एम्बुलेंस साफ करवा दी, वहां डिलीवरी हुई, आपने एम्बुलेंस को उनके परिवार वालों से साफ करवा रहे हो आप। पुनीत जी, आपके पास ऐसे कोई सबूत हैं? आपने मुझे बताया है कि इस कंपनी को ना तो किसी ने बुलाया, जैसे सैडोल, और वो आपने बताया मुझे कि वहां पर वो पूरा कॉलम खाली पड़े हुए हैं। दिखाता हूं, ये मेरे पास एक सीट है, ये ITI में मुझे प्राप्त हुई है और ये सीट है आपकी डिंडोरी जिले की, इसमें शहडोल की भी है और एक सीट में आपको अभी विदिशा की भी दिखा दूंगा। ये सीट में आपको देख लो, पेशेंट नाम गायब, पेशेंट का नाम ही नहीं है, बगैर पेशेंट के पेमेंट नाम, पेशेंट का नाम नहीं, मतलब बगैर पेशेंट के पेमेंट हो रहा है। आप देखिए ना, ये सीट कह रही है ना, मतलब इसमें ये जो मोबाइल, एक मिनट मैं आप ये इसको पकड़िए और थोड़ा दिखाइए। यहाँ एक मोबाइल, जिस नंबर से एम्बुलेंस को मोबाइल किया जाता है, वो मोबाइल कॉलर का नाम और पेशेंट का नाम होना चाहिए। इनमें तीनों चीजें नदारत है और भुगतान हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है कि ये इससे बड़ा फर्जीकरण और क्या होगा। आप इसी विदिशा देखेंगे तो आपको पूरी सीट भरी हुई मिलेगी। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि आप दूसरी सीट ये देखिए, इसमें कैसी डिटेल है,
दूसरी सीट ये भी है, दोनों कागज आपके सामने हैं। तो इसकी कोई शिकायत, उत्तर प्रदेश की इसकी कोई शिकायत की आपने? इसके पहले भी हमने इसमें एक शिकायत चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ भी करी, क्योंकि हमारे कुछ दस्तावेज आरटीआई से आने में टाइम लगा, तो अभी हम और भी कागज इसके अंदर इकट्ठे कर रहे हैं। पूरे प्रदेश का हमने डाटा मांगा है। हमने ग्वालियर से आरटीआई में डाटा मांगा, तो ग्वालियर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बोलते हम जानकारी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई अब जानकारी? उन्हें जानकारी देने से मना कर दिया। पुनीत जी, आपने मुझे एक कागज उपलब्ध कराया, ये श्रम विभाग का है, और श्रम विभाग कह रहा है कि इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। 7,000 कर्मचारी जिस कंपनी के मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, उसने रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया। ये किसका संरक्षण है इस कंपनी को? ये आश्चर्यचकित की बात है कि ये मैं भी, जब ये दस्तावेज मुझे भी मिला कि श्रम विभाग में इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और इसमें लिखा है इस कंपनी का नाम लिखा, आप उस लेटर में पढ़ लीजिए। और वो आयुक्त, ये अपना नहीं है, ये आयुक्त कार्यालय का लेटर है, सहायक आयुक्त कार्यालय का, सम आयुक्त का, और उसके अंदर उन्होंने मेंशन करा है कि इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई हमसे परमिशन वो नहीं ली गई है, ना ही कोई वो लिया गया है। आप इतने कर्मचारियों को रख रहे हैं, उन कर्मचारियों का आपके पास बीमा नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, आपने उसकी कोई वो नहीं ले रखी है, कैसे चल रहा है? दूसरा, मैंने तो जब नेट पर सर्च किया तो आधे एम्बुलेंस के इंश्योरेंस खत्म हो गए। आप बगैर इंश्योरेंस के चल रहे हैं। साइड में चले जाइए, मैं आपको उसके फोटोग्राफ्स दिखा दूंगा, आप साइड में जाके, आजकल तो इंश्योरेंस की 2 मिनट में साइड से निकल जाता है। हमने जब निकाला, कई एम्बुलेंस के इंश्योरेंस खत्म हो गए। इस कंपनी का और सरकार का जो एग्रीमेंट है, आप वो बता रहे थे मुझे। मेरे पास ये एग्रीमेंट है जय अम्बे का। इस एग्रीमेंट के अंदर, ये एग्रीमेंट 21 में अनुबंध हुआ है, ये अनुबंध है जय अम्बे का, और ये अनुबंध की शर्तें हैं। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि 13 नंबर में जो लिखा हुआ मेडिसिन इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें प्रोवाइड इन एम्बुलेंस व्हीकल्स, इसमें मेंशन है, आपको देना है। टैक्सेस वगैरह भी सब आपको देना है, और ये गाड़ियों की संख्या भी लिखी, कितनी कितनी गाड़ियाँ सब हैं। ये अनुबंध की इनकी शर्तें हैं। तो फिर इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? अगर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो गई, दवाइयाँ खत्म हो गई, उपचार नहीं मिल रहा है, या कोई एम्बुलेंस में कमी थी, तो आगे कॉल करके दूसरी एम्बुलेंस हायर क्यों नहीं की गई? क्या उस बीच में, जब आप दावा करते हो पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस हैं, 2000 एम्बुलेंस है, विदिशा में 17-18 गाड़ियां हैं, गुना में 18-20 गाड़ियां हैं, शिवपुरी में गाड़ियां हैं, तो कितनी दूरी थी जो आप दूसरी एम्बुलेंस नहीं ले पाए? क्या कॉल करके कोई पास के अस्पताल में नहीं ले जा पाए? तो आज जो घटना घट गई, ये प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना है। हमारे प्रदेश की स्थिति, जो स्वास्थ्य विभाग सरकार जो दावा करती है, उसकी पोल खोलती हुई दिख रही है कि कहीं ना कहीं सरकार के झूठे वादे, झूठे दावे, जो आज कहते हैं कि इतना सब कुछ हो जाएगा और प्रदेश में बड़े इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। जब आप एक छोटे से स्वास्थ्य की व्यवस्था, जो हमारे यहाँ हजारों एम्बुलेंस होने के बाद नहीं सुधर पा रही है, तो आप किस पे विश्वास करोगे कि आगे कैसे होगा? पुनीत जी, आखिरी सवाल यह है कि मुझे तो लगता है कि आपने इस विषय पे पीएचडी कर रखा है, इतने दस्तावेज पिछली बार भी आपने देखा है, इस बार भी आप लेके आए हो। मैं आखिरी प्रश्न सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर इस कंपनी को संरक्षण किसका है? देखिए, कहीं ना कहीं मैं तो इस बात पर नहीं जाता हूँ कि संरक्षण किसका है और किसका नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इतनी बार, क्योंकि हम 8 महीने पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिए थे कि 250 से 300 करोड़ के भुगतान हो रहे हैं पूरे एनएचएम में, सबको ऊपर तक हमने मैडम को ही बताया है, जो नहीं वहाँ पे एमडी आई हैं, उनको भी हमने इससे अवगत कराया कि मैडम भुगतान इतना ज़्यादा हो रहा है, आरटीआई में कागज उपलब्ध नहीं कराते हैं, एक ही जानकारी को बार बार। अभी इस संबंध में एक जानकारी और आई, पता चला 3 बार में आप जानकारी दे रहे हो, एक बार सीडी टूटी निकल जाती है, एक बार सीडी में डाटा ही नहीं होता है, फिर आप कहते हो कि हम सुधार के दे रहे हैं। मतलब अगर हम खुद उसका फॉलोअप लेना छोड़ दें तो पता चले वो जानकारी तो मिलनी ही नहीं है। आम आदमी कैसे लेगा इसको, क्योंकि इतने व्यवधान हैं। कायदे से तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन होना चाहिए। सूचना के अधिकार के प्रावधान है कि आप जो कुछ भी नया इस तरह का कर रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट पर डालिए, क्यों हमें मांगना पड़े? हमने तो अभी आपको हम एक लेटर दिखा देते, चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने 4 महीने पहले शिकायत करी है कि आरटीआई कानून के तहत रसीदें नहीं काटी जा रही हैं, पोस्टल ऑर्डर लेने के लिए, स्टाम्प लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि वो उपलब्ध नहीं होते हैं। उसके बाद आप पोर्टल पर जानकारी क्यों नहीं देते हैं? आप वेबसाइट पर जानकारी डाल दीजिए, आप वो नहीं डालते हैं। पूरे देश में आरटीआई कानून में, आप दिल्ली में लगाइए, ऑनलाइन सुविधा है, आपका शुल्क भी नहीं लगता, पर आपको जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती है, ऑनलाइन हेयरिंग हो जाती है। हमारे यहाँ क्या सुविधा है? अभी आपने कल देखा होगा
कोर्ट ने जुर्माना लगाया 40,000 रुपए का। तो ये बताता है हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं को कि कैसे हमारे यहाँ कितने हजार केसेस पेंडिंग पड़े हैं, आज जिस पर निर्णय नहीं होते हैं, जुर्माने नहीं होते हैं, उन्हें जानकारियां बाहर आने के लिए सरकार उस पर कोई तत्पर कार्य करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पुनीत टंडन जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने जो बातें आज कही हैं उस पर मध्य प्रदेश सरकार को गौर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की एनएचएम की व्यवस्थाएं हो गई हैं, जिस तरह एनएचएम एक भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गया है, जिस तरह एनएचएम में जो यहाँ भी कट लगा लेना, जहाँ भी जिस तरह एनएचएम में भ्रष्ट कंपनियां काम कर रही हैं, आखिर इसका रिव्यू करना चाहिए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, आप उप मुख्यमंत्री भी हैं, यदि आप व्यक्तिगत रुचि लेकर इसे करेंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में व्यवस्थाएं सुधरेंगी। हमारा उद्देश्य किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं, हमारा उद्देश्य मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारना है, और हम इस मुद्दे पर अब लगातार खबरें बनाते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।